हेलो एवरीवन। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि आप रिसेंटली जो पीएनबी एलबीओ का एग्जाम 4 जनवरी 2026 को हुआ था, उसमें जो भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए थे उसमें से 100% हमारे फ्री वीडियो में कवर किए गए थे। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, मैं आपको वीडियो के स्क्रीनशॉट इस वीडियो में शेयर करूंगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि वो वीडियो कौन सा है और वो कौन से टाइमिंग में हमने वो इन्फॉर्मेशन बताई थी जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको पीएनबी एलबीओ में पूछे गए थे। सो चले हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पूछा गया था कि यहाँ पे एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है। सो देखो, यहाँ पे हमने सितंबर के पार्ट 1 में क्लियरली 3 आवर्स में मेंशन किया था कि यहाँ पे एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ है दिलीप असबे। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि रिसेंटली कौन सा पेमेंट बैंक कन्वर्ट हुआ टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो यहाँ पे इसका आंसर था फिनो पेमेंट बैंक, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक्स को कन्वर्ट किया गया है एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये पहली बार ही इंडिया में हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा गया था फ्रॉम दिसंबर पार्ट 1 फ्रॉम ईयर 4 hours 35 minutes। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे फ्री एआई इनिशिएटिव में आरबीआई के चेयरपर्सन कौन थे। सो देखो, यहाँ पे डायरेक्टली आपको जनवरी पार्ट 1 में ये बताया गया था कि यहाँ पे आरबीआई ने फ्री एआई फ्रेमवर्क के लिए एक यहाँ पे कमेटी रखी थी, और जिसे यहाँ पे चेयर किया था पुष्पक भट्टाचार्य ने, जो थे प्रोफेसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट द आईटी बॉम्बे। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसेंटली रेपो रेट रिड्यूस किया गया था इन दिसंबर, वो कितने बेसिस पॉइंट में किया गया था। सो देखो, यहाँ पे हमने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे रेपो रेट रिड्यूस किया गया है ईयर टू 5.25%, और उसके बारे में हमने दिसंबर के पार्ट 1 में 4 hour 56 minute में क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे आरबीआई के 5th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे रेट रिड्यूस किया गया था ईयर टू 5.25%। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे उद्गम का फुल फॉर्म क्या है। सो देखो, यहाँ पे दिसंबर के पार्ट 1 में 5 hour 41 minute में हमने बताया था कि यहाँ पे उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको और क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे यूपीआई का ग्लोबल शेयर क्या है। सो देखो, रिसेंटली यूपीआई न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन यूपीआई में हो रहे थे, और यहाँ पे हमने दिसंबर के पार्ट 1 में 5 hour 38 minutes में ये बताया था कि यहाँ पे इंडिया का यूपीआई सबसे आगे है, जहाँ पे उसका 49% शेयर है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि यहाँ पे एनपीसीआई ने कौन से बैंक के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया here to enhance a digital customer experience। सो यहाँ पे हमने बताया था कि वो है सिटी यूनियन बैंक, जो हमने कवर किया था फ्रॉम अक्टूबर पार्ट 2। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि यहाँ पे पीएम स्वनिधि स्कीम एक्सटेंड की गई है ईयर टू विच डेट। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रॉम सितंबर पार्ट 1, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 60 मिनट में ही हमने बताया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है रिस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द पीएम स्वनिधि स्कीम, जहाँ पे अभी ये एक्सटेंड किया है ईयर टिल 31 मार्च 2030। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जहाँ पे इसमें इसके लॉन्च ईयर की बात की गई थी। सो ये भी हमने कवर किया था इन अक्टूबर पार्ट 2, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका आंसर था 2010। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे उल्ला स्कीम में एलिजिबल एज क्या है। सो यहाँ पे हमने ये कवर किया था फ्रॉम जून पार्ट 1, जहाँ पे 1 hour 30 minutes में हमने बताया था कि यहाँ पे इंडिविजुअल एज 15 years एंड अबोव हु मिस द फॉर्मल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, वो यहाँ पे इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टारगेट ईयर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नवंबर के पार्ट 2 में 3 hours 40 minutes में हमने बताया था कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन गोल है टू बूस्ट द सी फूड एक्सपोर्ट्स टू 1 लाख करोड़ बाय 2030, और इसका आंसर था 2030। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये बुक किसने लिखी थी। ही दैट इज जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड। ये फैक्ट हमने कवर किया था हियर इन अगस्त पार्ट 1। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे निवेशक शिविर प्लेटफॉर्म, ये यहाँ पे कौन कौन से रेगुलेटर ने निकाला। सो देखो, ये हमने कवर किया था इन मई पार्ट 1, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे निवेशक शिविर ये इनिशिएटिव बिटवीन द IFPA एंड सेबी। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था विच वॉज वेरी इजी, वो था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक कौन है। सो देखो, ये हमने कवर किया था इन अगस्त पार्ट 1, जब आप देख सकते हो कि हमने बताया था कि नीति आयोग ये पॉलिसी थिंक टैंक है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा गया था
यहाँ पे लेबर कोड्स, ये यहाँ पे कितने से कितने लेबर कोड्स बन गए। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रॉम नवंबर पार्ट 2, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे 4 मेजर लेबर कोड है जो यहाँ पे बनाए गए फ्रॉम द 29 लेबर लॉज। ये हमने कवर किया था इन नवंबर पार्ट 2। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन था कि भाई ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। सो देखो ये दिसंबर पार्ट 1 का ये क्वेश्चन था जो हमने कवर किया था इन 5 और 56 मिनट्स। जब आप देख सकते हो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ह्यूमन राइट्स डे ये मनाया जाता है ऑन December 10। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया था कि भाई IIDEA का फुल फॉर्म क्या है। सो देखो यहाँ पे ये भी हमने कवर किया था इन दिसंबर पार्ट 1। जब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 42 मिनट्स में हमने बताया था यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे ज्ञानेश कुमार बनेंगे चेयर ऑफ द IIDEA, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नेक्स्ट टाइप और क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई UNDP का ऑफिस कहाँ है। सो देखो ये हम बार बार कवर करते हैं। जहाँ पे हमने मई पार्ट 1 में कवर किया था कि यहाँ पे UNDP का हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क USA। उसके बाद यहाँ पे और एक हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया था कि यहाँ पे इन स्पेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो देखो यहाँ पे अप्रैल के पार्ट 1 में हमने बताया था कि ये है अहमदाबाद गुजरात बेस्ड इन स्पेस, जो हमने कवर किया था इन 21 मिनट्स। नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे SBI के चेयरमैन कौन है। सो देखो ये हमने नवंबर के पार्ट 1 में कवर किया था, जब हमने बताया कि यहाँ पे SBI के अभी के चेयरपर्सन है चन्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। उसके बाद यहाँ पूछा गया था कि यहाँ पे PNB ने कौन से स्टेट के RRB को स्पॉन्सर नहीं किया गया। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अप्रैल के पार्ट 1 में हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 1 स्टेट 1 RRB इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे उसमें 43 RRBs को 28 RRBs में कन्वर्ट किया। अब उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे कौन से स्टेट में कौन से RRBs है और उसके स्पॉन्सर बैंक कौन है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो RRBs है उसका स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। उसके अलावा बिहार में जो RRBs है उसमें स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। सो इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे कौन से RRB में यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक स्पॉन्सर बैंक नहीं था। उसके बाद यहाँ पूछा गया था कि यहाँ पे हॉलमार्क यूनिक ID कितने डिजिट का होता है। सो देखो ये हमने सितंबर के पार्ट 1 में कवर किया था, जब हमने बताया था कि यहाँ पे HUID ये है 6 डिजिट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे एटॉमिक और न्यूक्लियर कोड का नाम क्या है। सो यहाँ पे इसका आंसर आपको दिसंबर के पार्ट 2 में मिलता था, जहाँ पे हमने 6 और 29 मिनट्स में ये बताया था कि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने इंडिया के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर के लिए एक शांति बिल निकाला। सो यहाँ पे शांति बिल इसका आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया अबाउट द व्हाइट लेबल ATM और यहाँ पे इसके बारे में हमने मई के पार्ट 1 में कवर किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मई के पार्ट 1 में 44 मिनट्स में हमने बताया था कि यहाँ पे RBI ने व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए और उसके बाद आगे हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे व्हाइट लेबल ATMs क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे ADB ने इंडिया को रिसेंटली कितना लोन दिया। सो देखो यहाँ पे ये हमने दिसंबर के पार्ट 2 में कवर किया था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ADB ने इंडिया को स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए $846 मिलियन का लोन दिया। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट गरुड़ा एयर एक्सरसाइज और ये हमने कवर किया था इन नवंबर पार्ट 2, जब आप देख सकते हो कि हमने बोला है कि इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स साथ मिलके गरुड़ा एयर एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द मेंस जूनियर हॉकी चैंपियंस और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अक्टूबर के पार्ट 2 में हमने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे मेंस जूनियर हॉकी चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया थी, जहाँ पे उन्होंने इंडिया को हराया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये हम यहाँ पे किन के बर्थ एनिवर्सरी में मनाते हैं। सो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंदा और इसका आंसर आपको मिलता था इन जनवरी पार्ट 2, जहाँ पे 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिसंबर के पार्ट 1 में हमने बताया था कि यहाँ पे टाइम्स मैगजीन में CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था टू द नील मोहन और उसके ही एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने ये बताया था कि यहाँ पे लियोनार्डो डिकाप्रियो को मिला था टाइम्स 2025 एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे अर्थ चैंपियन अवार्ड किसे मिला। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिसंबर के पार्ट 2 में हमने बताया था कि यहाँ पे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था टू द सुप्रिया साहू। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे सेकंड UN वर्ल्ड समिट फॉर द सोशल डेवलपमेंट कहाँ हुआ था। सो इसका आंसर था दोहा कतर
और ये आपको मिलता था इन नवंबर पार्ट 1, जब हमने बताया था कि यहाँ पे कतर ने होस्ट किया सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर द सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द एम्प्लॉय एक्ट, जिसमें लेबर कोड्स आते हैं, और यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में हमने मई के पार्ट 1 में कवर किया था, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे 29 सेंट्रल लेबर लॉज को 4 कॉम्प्रिहेंसिव कोड में कवर किया है, दैट इज कोड ऑन वेजेस, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, उसके बाद आगे यहाँ पे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब बोला गया था कि यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ये कहाँ पे है। सो देखो, ये हमने बेस्ड ऑन एमसीक्यू में तो नहीं कवर किया था, लेकिन जनवरी के डिटेल करंट अफेयर्स पीडीएफ में ये कवर हुआ था एज ए एडिशनल पॉइंट। जब आप देख सकते हो कि भाई लॉन्गेस्ट रोड टनल इंडिया में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे हम बोलते हैं चेनानी नाशी टनल, और ये है इन जम्मू कश्मीर। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन वैसे पूछा गया था, डेट इज लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे है। सो देखो, ये हमारे मार्च के 2025 के डिटेल करंट अफेयर्स वीडियो में बताया था कि यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये है इन वाराणसी। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो देखो, ये आपको हमारे स्टैटिक जीके के पीडीएफ में मिलता था, जब हमने बताया था कि यहाँ पे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये बेसिस स्विट्जरलैंड में है। सो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आए थे, लेकिन इसके साथ यहाँ पे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो यहाँ पे थोड़े हार्ड थे, और जिसकी वजह से वो हमारे स्टैटिक जीके के पीडीएफ में नहीं थे। जिसकी यहाँ पूछा गया था कि यहाँ पे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद यहाँ पे रूरल इकोनॉमिक सर्वे किसने कंडक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे अभी का राज्यसभा का स्ट्रेंथ क्या है, देन यहाँ पे जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, साथ ही यहाँ पे श्याम प्रसाद मुखर्जी एयरपोर्ट कहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे प्रार्थना समाज कहाँ पे फाउंड हुआ, उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये यहाँ पे कौन से तरह का पीएसयू है, उसके बाद यहाँ पे रेड क्रॉस के चेयरपर्सन कौन है, साथ ही यहाँ पे ओपन फाइल ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेड टेक रिपोर्ट जो है 2022 में लॉन्च हुआ था उसके बारे में पूछा गया, उसके बाद यहाँ पे लार्जेस्ट गोल्ड माइन कहाँ पे है, साथ ही यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑथर ये बुक किसने लिखी। सो भाई इस तरह के हार्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए थे, बट यहाँ पे डोंट वरी, हम इससे लर्निंग ले रहे हैं कि यहाँ पे एग्जामिनर आपको किस तरह के हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसके बेसिस पे हम हमारे स्टैटिक जीके पीडीएफ को अपडेट करेंगे, जिससे ऐसे हार्ड क्वेश्चन आने के बाद भी आप उसे इजीली सॉल्व कर सको। तो इससे हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पीएनबी एलबीओ में आए, उसका यहाँ पे 100% कवरेज आपको हमारे वीडियोस और कंटेंट में मिलता था, जिसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। इसी तरह का परफॉर्मेंस हमारा करंट अफेयर्स में हर एक एग्जाम में है, और उसके बारे में हम वीडियो यूट्यूब में लाते रहते हैं, जिसे आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।